नमस्कार, मेरा नाम है सुबोध शर्मा और आप देख रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट एक्स। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत और पाकिस्तान के बारे में और समझने की कोशिश करने वाले हैं कि करंट कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें किस तरीके से मूव कर रही हैं। अगर आप पिछले कुछ समय से चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं और इसमें से कई इंसिडेंट ऐसे हैं जहां पर भारतीय सेना को काफ़ी नुकसान हुआ है। इन घटनाओं को लेकर अलग अलग तरीके के डिबेट भी चल रहे हैं। कहीं पर कहा जा रहा है कि भारतीय सेना की तरफ से ड्रोन्स का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, कोई कह रहा है कि भारतीय सेना को सैटेलाइट्स का प्रयोग करना चाहिए और कोई कह रहा है कि भारतीय सेनाओं को आर्म्ड हेलीकॉप्टर्स का प्रयोग करना चाहिए। ये बातें सच है कि इन चीज़ों का प्रयोग करने से भारतीय सेनाओं को कुछ और ज़्यादा एडवांटेजेस मिलेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये परेशानी आ कहाँ से रही है, इस परेशानी के पीछे कारण क्या है और उसको कैसे दूर किया जाए। इन चीज़ों के ऊपर जब तक बातचीत नहीं होगी तब तक यहाँ पर कोई भी सोल्यूशन नहीं आएगा। और सबसे बड़ी परेशानी ये है कि इन चीज़ों को लेकर कोई भी बात नहीं कर। देखिए, जम्मू और कश्मीर में जो सिचुएशन बनी है उसके पीछे पाकिस्तान है और ये चीज़ हम लोगों को एक्नॉलेज करनी पड़ेगी। अगर परेशानी पाकिस्तान से ओरिजिनेट हो रही है तो उसका सोल्यूशन हम लोग कश्मीर में क्यों ढूंढ रहे हैं? जब तक ये सोल्यूशन हम लोग पाकिस्तान में नहीं ढूंढेंगे तब तक आपको प्रॉपर सोल्यूशन नहीं मिलेगा। हालांकि ये बात भी सच है कि भारत की तरफ से अननोन गनमैन्स पाकिस्तान के अंदर घुसकर अपना काम कर रहे हैं, लेकिन क्या ये चीज़ काफ़ी है? क्योंकि जहां से परेशानी ओरिजिनेट होती है वो GHQ और रावलपिंडी है। जब तक रावलपिंडी यानी कि पाकिस्तानी आर्मी को एड्रेस नहीं किया जाएगा तब तक ये परेशानी वैसी की वैसी ही बनी रहेगी। और आप इस चीज़ को इससे भी समझ सकते हैं कि आर्टिकल 370 हटने के बाद में जम्मू और कश्मीर में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ी हैं उसके चलते लोग मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं और इसके चलते मिलिटेंसी के लिए लोकल रिक्रूटमेंट ऑलमोस्ट ना के बराबर हो गया है। इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से अपने एक्स सर्विसमैन को इंडिया भेजा जा रहा है और ये चीज़ दिखाती है कि कश्मीर में जो सिचुएशन बनी हुई है उसका सोल्यूशन तब तक नहीं है जब तक पाकिस्तानी आर्मी का सोल्यूशन नहीं निकाला जाता। देखिए, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर पाकिस्तानी आर्मी को बहुत ज़्यादा लॉसेस हो रहे थे और उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी ने भारत के साथ में वो सीज फायर साइन किया था। उसके बाद से चीज़ें कुछ हद तक शांत हुई हैं, लेकिन अब पाकिस्तान को ये चीज़ रियलाइज़ हो गई है कि यहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी को किसी भी तरीके का लॉस नहीं होगा और इसी वजह से उन लोगों की तरफ से ये चीज़ दोबारा स्टार्ट कर दी गई है। देखिए, ये चीज़ मैं एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ कि भारत को युद्ध करना चाहिए और मैं ये भी एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ कि भारत को सीज फायर वायलेशन करनी चाहिए, लेकिन अगर पाकिस्तानी आर्मी को यहाँ पर कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस नहीं मिलेंगे तो ये चीज़ें चलती रहेंगी और इसी चीज़ को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। ये एक छोटा सा पॉइंट मैं आप सभी के साथ में शेयर करना चाहता था और मैं चाहूँगा कि अगर आपके पास में कुछ पॉइंट्स हैं तो आप हमारे साथ कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए कॉन्फ्लिक्ट एक्स। जय हिंद।